बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शिकम पूरी शामी कबाब की रेसिपी बताऊंगी जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं हम जो आम शामी कबाब बनाते हैं उनसे। उसके लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो बोनलेस ये गोश्त लिया है। ये मटन और बीफ दोनों में बन सकते हैं, बस चिकन में नहीं बनते। बनाना चाहें बहुत से लोग वो बना सकते हैं। उसके लिए मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च, धनिया पिसा हुआ। 2 चम्मच मैंने पिसे हुए धनिया के लिए हैं, 1 चमचा लाल मिर्च लिया है, 1 चमचा नमक लिया है। ये सब खाने के चमचे हैं। एक खाने का चमचा मैंने ज़ीरा लिया है और एक खाने का चमचा मैंने गरम मसाला पूरा लिया है और उसमें जायफल जावित्री मैंने आधा चमचा ऐड कर दिया है पाउडर की सूरत में, और आधा चमचा मैंने हल्दी ली है। प्याज ली है मैंने एक, इसको मैंने रफली सा जो है काट लिया। 4 से 5 हरी मिर्च है। 2 खाने के चमचे मैंने लहसुन अदरक लिया है। हरा धनिया पुदीना मैंने आधी आधी गड्डी लिया है। चार से 5 मैंने खाने के चमचे ऑयल लिए है। इसमें चने की दाल बहुत कम जाएगी। ये मैंने आधा कप लिया था, ये फूल कर इतनी हो गई है। ये 1 पूरा कप जाएगा। दो गिलास पानी ऐसे जाएंगे। और जब तक ये अब कर नहीं जाएगा, हम इसका आगे का स्टेप मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी किस तरह होता है इसके साथ। चलिए जी, अब ये मेरा हो गया है। अब मैं इसको पीस लूँगी, फिर उसके बाद जो इसके अंदर से फिलिंग करनी है वो मैं बताती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि ये है चटनी का इसके सामान। ये मैंने मूंगफली, हाँ, जिसमें मैंने पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च पीसी थी, उसी ग्राइंडर में मैंने इसको पीस लिया। ये मूंगफली है, तकरीबन समझ लें 2 चम्मच के बराबर। 1 चमचा मैंने तिल लिए हैं, आधा चमचा कलौंजी है, 2 चम्मच के बराबर मैंने खोपरा लिया है, कलौंजी ली है आधा चम्मच के बराबर। और ये है लाल चटनी जो हम लहसुन और उसके साबुत मिर्च, ज़ीरा और नमक की पीसते हैं, ये वो है। और ये टमाटर मैंने 1 लिया है। अब हम इन सबको अपने ऑयल में डालकर अच्छे से भून लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे, ये मैंने मूंगफली जो मैंने आपको बोला है 2 से 3 चमचे पहले मैं ये डालूँगी। मैंने ऑयल डाल दिया है 4 से 5 चम्मच। अब ये मैं इसमें सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। ये सब डालने के बाद ये हल्का सा भी भूना जाएगा। खोपरा सबसे लास्ट में डालूँगी मैं। ये कड़ी पत्ता मेरा डालें। ये कड़ी पत्ता मैं डाल रही हूँ। ये फ्रेश नहीं होता, मैं इसको सुखा लेती हूँ। मेरी तरफ असल में मिलने में बहुत दुश्वारी होती है। ये सब डालने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर, फिर मैं डालूँगी इसमें चटनी 1 चमचा, कलौंजी, खोपरा इसमें सबसे लास्ट में डलेगा। देखिए, मैंने ये हरा धनिया पुदीना इसको ग्राइंड कर लिया था। ये थोड़ा सा इस दही में जाएगा, इसका मैंने पूरा पानी निकाला हुआ है। ये हरी मिर्च मैंने ली थी, ये इसमें जाएंगी। अब ये आपका अपना हिसाब है कि आप जिस हिसाब से जो है ना इसमें इसकी फीलिंग करना चाहें। ये मैंने पीस लिया है। अब ये मैं आपको बताती हूँ।
ये देखें, इसमें हमने इस तरह इसको भर दिया। दही, हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया और प्याज को। अब ये हम इसके ऊपर ऐसी फिलिंग कर लेंगे। ये हमें इस तरह अपने सारे बनाकर रखना है। देखिए, अब ये मैंने बना लिया। अब मैं इनको डाल रही हूँ। ये देखिए, थोड़े मोटे होते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल इसकी रेसिपी है। और जो मैंने आपको इसकी चटनी की बताई है, ये उसी के साथ खाए जाते हैं। अब बस ये हो गए, दोनों तरफ से मैं इनको निकाल लूँगी। देखें जी, अब ये मेरी शिकमपुर शामी कबाब की ओरिजिनल रेसिपी तैयार हो गई। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक बात बस आपसे अच्छी बोलनी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी हदीस सुनकर दूसरों तक पहुँचाओ, ताकि क़यामत वाले दिन जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो हम सबको। आमीन।